विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश 14 जुलाई 2024 189 पदों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। उसके लिए रैपिड रिवीजन कोर्स श्रवण ज्ञान क्या करना है, इसमें सुनना है आपने बार बार, क्योंकि बात बात में पढ़ा नहीं जाता है। सुन के कुछ पॉइंट्स याद करने हैं आपने। तो जनसंख्या करा रहा था मैं, उसमें आगे बढ़ रहा हूं। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में बता रहा हूं। उत्तराखंड में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का क्या है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण 69.77%, कितने 69.77% जनसंख्या ग्रामीण अधिवासों में निवास करती है। लगभग 70% से थोड़ा कम, 70% से थोड़ा कम 0.33। तो 69.77% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण अधिवासों में निवास करती है। शेष 30.23% जनसंख्या जो है वो 0.33 नहीं है भाई, 0.23 होगा, 0.23 है ना। तो 30.23% जनसंख्या नगरीय अधिवासों में निवास करती है। यानी नगरों में जो रहने वाली जनसंख्या उत्तराखंड में वो सिर्फ कितनी है, 30.23%। 30.23%। 2001 में क्या था आंकड़ा, 74.33% जो जनसंख्या थी वो ग्रामीण अधिवासों में निवास करती थी, और 25.67% जनसंख्या जो थी वो शहरी अधिवासों में निवास करती थी। यानी वृद्धि हुई है। नगरीकरण में कितनी वृद्धि हुई है 2001 से 2011 में, तो 4.56% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 4.56% लोग नगरों में आ गए हैं, और नगर क्या हो चुके हैं, आबाद हो चुके हैं। देखा भी होगा आपने, देहरादून में देख लो, हरिद्वार में देख लो, जहां कभी क्या होता था, खेती बाड़ी होती थी, वहां आज क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। नगरों में जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए अधिवास भी बनेंगे, है ना, आवास भी बनेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर नगरीकरण कितना प्रतिशत है, 31.2% है। देश का जो नगरीय जनसंख्या है प्रतिशत, वो कितनी है, 31.2% है। कितनी है। उत्तराखंड अगर मैं बोलूं नगरीकरण की दृष्टि से कौन सा स्थान पे, तो बहुत पीछे है, 20वें नंबर पे है। और जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने, जम्मू कश्मीर लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने से हो सकता है ये नंबर आगे पीछे हो गया हो। किताब पुरानी होती है, इसमें पुराना आंकड़ा है, ठीक है। अच्छा जी, 2011 के अनुसार अगर मैं बोलूं कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो देहरादून है। कौन है, यानी देहरादून में 55.52% लोग नगरीकृत। कितना, 55.52% नगरीकृत है। सबसे कम अगर आप पूछेंगे तो बागेश्वर 3.49%, 3.49%। तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है भाई कि राज्य का सर्वाधिक और सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं क्रमशः। तो सर्वाधिक है देहरादून 55.52 और सबसे कम है बागेश्वर 3.49%। मैं अगर होता यहां से क्वेश्चन बनाता। राज्य के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो 3 जिले हैं वो कौन कौन है, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत 4 जिले कौन से हैं, तो देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। सबसे कम नगरीकृत मैंने बता ही दिया, बागेश्वर। तो अगर मैं 10, 11, 12, 13 नंबर पे बोलूं तो 10 पे अल्मोड़ा है, 11 पे उत्तरकाशी है, 12 पे रुद्रप्रयाग है, 13 पे कौन है, बागेश्वर। 13वें नंबर पे कौन है, 3.49% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, ठीक है। अभी मैंने ऊपर एक चीज बताई आपको, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले, सर्वाधिक, उसमें मैंने आपको बता दिया देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। क्या बताया, देहरादून में 9,41,941 लोग रहते हैं नगरों में। हरिद्वार में 6,93,094 लोग रहते हैं। उधम सिंह में 5,86,760 लोग रहते हैं।
ये नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं 3। क्या है? लेकिन जब मैंने बोला कि सर्वाधिक नगरीकृत 4 जिले कौन से हैं, तब मैंने पहले नंबर पे देहरादून बोला, दूसरे नंबर पे मैंने हरिद्वार नहीं बोला, दूसरे नंबर पे मैंने नैनीताल बोला। क्या बोला? नैनीताल बोला। फिर तीसरे नंबर पे हरिद्वार बोला, चौथे नंबर पे मैंने उधम सिंह नगर बोला। तो ऐसा क्यों आया डिफरेंस? क्योंकि मैं नगरीकृत जिलों की बात कर रहा हूं, यानी नैनीताल में जितना भी क्षेत्र है उसका 38.94% जो है नगरीकृत। क्या है? तब आपने नैनीताल को दूसरे नंबर पे, हरिद्वार को तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। जब क्या पूछेगा? सर्वाधिक नगरीकृत पूछेगा। क्या पूछेगा? जब सबसे कम नगरीकृत पूछेगा तो मैंने कहा कि 10, 11, 12, 13 नंबर पे, 10 पे अल्मोड़ा, 11 पे उत्तरकाशी, 12 पे रुद्रप्रयाग और 13 पे बागेश्वर। भाई आप बागेश्वर जाएंगे ना तो बागेश्वर के अगल बगल ही है नगरीकृत जनसंख्या, मतलब जो नगरीकृत जनसंख्या है 3.49%, बस बाकी सब गांव है। रुद्रप्रयाग में भी, रुद्रप्रयाग ही एक शहर ऐसा है या एक दो शहर छोटे छोटे जो होते हैं जहां पर क्या है नगरीकृत बोल सकते हैं, नगर पालिकाएं वगैरह काम करती होंगी। तो 4.10 है खाली। कितना है? 4.10। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है वो बागेश्वर है। भाई बागेश्वर का जब हमने सबसे कम नगरीकृत जिला बागेश्वर बोल दिया, इसका मतलब नगरीय जनसंख्या निवास नहीं करती है, इसका मतलब वहां ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां निवास करती है? बागेश्वर में। और सबसे कम कहां निवास करती है? देहरादून में। समझ में? उल्टा हो जाएगा वो। क्या हो जाएगा? जब ग्रामीण जनसंख्या बोलेंगे तो बागेश्वर पहले नंबर पे और लास्ट नंबर पे कौन? देहरादून। जब हम नगरीकृत बोलेंगे तो देहरादून पहले नंबर पे, बागेश्वर लास्ट नंबर पे। उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो हरिद्वार है, 11,97,328 लोग रहते हैं गांवों में। उधम सिंह नगर में 10,62,142 लोग रहते हैं। देहरादून में 7,54,753 लोग रहते हैं। तो 3 जिले कौन से हो गए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले? 3 जिले हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, अब मैंने जनसंख्या के आगे क्या लगाया? प्रतिशत बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया? प्रतिशत। इसका मतलब समझते हो? अब मैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले नहीं बोल रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं? सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो बागेश्वर की जो टोटल जनसंख्या है उसका 96.51% कहां रहती है? गांवों में रहती है। रुद्रप्रयाग 95.90% लोग जो है पूरी जनसंख्या का वो गांव में रहते हैं। उत्तरकाशी 92.64% लोग गांव में रहते हैं। अल्मोड़ा 89.99% लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। ठीक है। और संस्कृति जो है उत्तराखंड की यही देखने को मिलेगी, जहां गांव होंगे वहां संस्कृति होंगी। क्या होंगी? जीवित होगी। पांडव लीला हो रही होगी, रामलीला हो रही होगी, अलग अलग ग्राम देवता पूजे जा रहे होंगे, बनियाद चल रही होगी, है ना। जो तीर्थ स्थल होंगे वहां पर क्या कलश यात्राएं चल रही होंगी। शहरों में कहाँ दिखती है? दिखती है? शहरों में क्या दिखते हैं आपको? जगराते। चलो जी, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले कौन से हैं? तो भाई देहरादून 44.48%। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है? देहरादून। अगर मैं 10, 11, 12, 13 नंबर पे बोलूं तो उधम सिंह नगर 64.42%, हरिद्वार 63.64%, नैनीताल 61.06% और देहरादून 44.48%। तो 10, 11, 12, 13 ऐसे करके बोलना है आपने। 13वें नंबर पे देहरादून है, 12वें नंबर पे नैनीताल है, 11वें नंबर पे हरिद्वार है, 10वें नंबर पे उधम सिंह नगर। शुरू के 4 और 10, 11, 12, 13 याद कर लो, काम चल जाता है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो नगर हैं वो देहरादून है। यहाँ पे 5,74,840 जनसंख्या है। 5 लाख, 5.5 लाख से ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? देहरादून में। हरिद्वार में करीब 2 लाख से ज्यादा है, 2,31,338। हल्द्वानी काठ गोदाम में 2 लाख से ज्यादा है जनसंख्या। रुद्रपुर में 1,54,000 से ज्यादा जनसंख्या है। काशीपुर में 1,21,000 से ज्यादा जनसंख्या है। रुड़की में 1,18,200 के आसपास जनसंख्या है।
तो ये जो 6 जो नगर हैं, यहाँ पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास कर रही कहाँ, देहरादून में। कितनी, 5,74,840, जबकि हरिद्वार में कितनी है, 2,31,338। यानी हरिद्वार की जनसंख्या का दुगने से ज्यादा देहरादून में निवास करती है ना। नेगी जी ने ऐसे थोड़े गाया, सब भी धानी देहरादून, खानी पीनी देहरादून, सब कहाँ करना है काम, देहरादून। चलो देहरादून की धर्म आधारित अगर मैं जनगणना बोलूं तो राज्य में जो सर्वाधिक आबादी है वो हिंदुओं की है 82.97%। उसके बाद मुस्लिम है 13.95%। उसके बाद सिख हैं 2.34%। उसके बाद ईसाई हैं 0.37%। उसके बाद बौद्ध हैं 0.15%। उसके बाद जैन हैं 0.09%। तो सबसे कम कौन, जैन। सबसे ज्यादा कौन, हिंदू। दूसरे नंबर पे कौन, मुसलमान। ठीक है, अच्छा जी। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले जो 4 जिले हैं वो कौन से हैं, देहरादून है, उसके बाद हरिद्वार है, उसके बाद उधम सिंह नगर है। देहरादून में 14,24,916 हिंदू रहते हैं। हरिद्वार में 12,14,935 हिंदू रहते हैं। उधम सिंह नगर में 11,04,452 हिंदू रहते हैं। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले शीर्ष जिले कौन से हैं, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले शीर्ष जिले। अब यहां पर मैंने प्रतिशत बोल दिया, क्या बोला, इससे पहले मैंने आपको बोला हिंदू जनसंख्या, यानी नंबर्स। नंबर्स में जो ज्यादा है वो कहां, देहरादून में। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले शीर्ष जिले, तो नंबर 1 पे आता रुद्रप्रयाग। 99.12% क्या है, हिंदू है वहां। वहां क्या है, 99.12% लोग जो है वो हिंदू है। समझ में आ गया, प्रतिशत। बागेश्वर में 99.08% लोग जो है हिंदू हैं। टिहरी गढ़वाल में 98.53% हिंदू है। समझ में आ गया। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहां निवास करती है, तो हरिद्वार में 6,48,119 मुस्लिम लोग रहते हैं। कितने, 6,48,119। उधम सिंह नगर में 3,72,267। देहरादून में 2,02,057। कितने, तो जो मुस्लिमों की संख्या देहरादून में है वो 2 लाख से ऊपर है। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 6 लाख, लगभग 6.5 लाख मुस्लिम रहते हैं कहां, हरिद्वार में। समझ में आया। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जो है वो हरिद्वार में है। 34.28% जनसंख्या किसकी है, मुस्लिमों की है हरिद्वार में। किसकी, मुस्लिमों की है। फिर उधम सिंह नगर में 22.57% मुस्लिम है। नैनीताल में 12.64% मुस्लिम है। कितने, 12, न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या वाले 2 जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक बागेश्वर, एक रुद्रप्रयाग। बागेश्वर में सिर्फ 1440 लोग रहते हैं मुस्लिम, और रुद्रप्रयाग में 1486 लोग मुस्लिम। कितने, 1486। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है, देहरादून। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला देहरादून। 13,416 ईसाई रहते हैं यहाँ पर, और 0.79%, सबसे ज्यादा जो ईसाई हैं वो यहीं पर रहते हैं प्रतिशत की दृष्टि से भी। बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक जनसंख्या देहरादून में निवास करती है। 11,778 लोग हैं, तिब्बती लोग हैं, तिब्बती लामा जो होते हैं, 11,778 लोग हैं खाली। शीर्ष जैन जनसंख्या जो निवास करती है वो देहरादून में करती है। सिर्फ 5,117 लोग जैन हैं देहरादून में। रुद्रप्रयाग में 4 लोग जैन हैं खाली, यानी मुझे लग रहा है एक ही परिवार है रुद्रप्रयाग में जैनियों का। और बागेश्वर में सिर्फ 7 लोग हैं। कितने, सिर्फ 7 लोग। ठीक है। सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो उधम सिंह नगर में सिखों की संख्या सबसे ज्यादा है। 1,62,768 सिख रहते हैं कहा, उधम सिंह नगर में। कितने, 1,62,768। देहरादून में 36,454 सिख रहते हैं। कितने रहते हैं,
तो धर्म आधारित जनगणना अगर मैं बोलूं तो ये है कहानी। लिंगानुपात जो सबसे ज्यादा है धर्म के आधार पे अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा हिंदुओं में है 978। किसमें? 978। और सबसे कम जो है वो बौद्धों में है 778। कितना? 778। दशकीय वृद्धि दर अगर मैं सबसे ज्यादा देखूं, देखो हिंदुओं की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7 है यहां पर धर्म के आधार पे, लेकिन मुस्लिमों की अगर मैं देखूं तो 43.50, 43.50% की दृष्टि से एक दशक में बढ़ रहे हैं। तो दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है उसको 43.50% से। इससे सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर देखी जा रही है वो बौद्धों में देखी जा रही है, माइनस में है 3.23, -3.23। अब लामा बन जाते हैं, शादी वादी नहीं करते हैं, जनसंख्या भी नहीं बढ़ती है, -3.23। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं साक्षरता की बात तो सबसे ज्यादा साक्षरता जैनियों में है 96.3%। कितनी? 96.3। और सबसे कम साक्षरता किसमें? मुस्लिमों में है 51.1%। आधे मुस्लिम पढ़े लिखे हैं साक्षरता, बाकी आधे पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है। पुरुष साक्षरता की भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो पुरुष साक्षरता वो जैनियों में है 98.2 और सबसे कम मुस्लिमों में है 60.4। महिला साक्षरता की बात करूं तो सबसे ज्यादा जैनियों में है 94.4% बालिकाएं, जैन बालिकाएं जो हैं वो क्या हैं? जैन महिलाएं शिक्षित साक्षर हैं। सबसे कम साक्षर जो है मुस्लिम महिलाएं हैं, सिर्फ 40.3%। कितनी? 40.3%। कार्य सहभागिता दर अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा अन्य की है, लेकिन उसके बाद फिर जो आती है वो हिंदुओं की है 38.3%। इतना समझ में आ गया? अरे भाई इतना समझ में आ गया? हाँ जी। अब मैं अगर शिशु मृत्यु दर की बात करूं तो जो अद्यतन स्थिति है वो 24 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 2020-21 में 27 था, अद्यतन स्थिति जो है वो 24 की है। मातृत्व मृत्यु दर यानी मदर मोर्टेलिटी रेट, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1 लाख में जीवित जन्मों पर 99 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। अद्यतन स्थिति जो है वो 103 है। ये अच्छी नहीं है, 103 बढ़ गई है। कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.8 था 2020-21 में, अद्यतन स्थिति जो है वो 1.9 है। NFHS 5 की जो रिपोर्ट है वो बता रही है 1.9। जन्म दर जो है 16.6 है, अभी भी 16.6 है अद्यतन स्थिति के अनुसार। टीकाकरण 88.60% बच्चों के टीकाकरण हो रहे हैं। महिला एनेमिक जो है 15 से 49 आयु की जो महिलाएं हैं उसमें 40.90% क्या है? एनीमिया से ग्रसित हैं। ये अद्यतन स्थिति बता रही है कि 42.6% हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? मृत्यु दर जो है वो 6.3 है, अद्यतन स्थिति 6.3 बता रही है। इतना समझ में आ गया? तो ये यहां से क्वेश्चन बनने हैं, 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है, 3 भी आ सकते हैं, भगवान ने चाहा तो 4 भी आ सकते हैं, है ना। 4 आ गए तो समझ लीजिए कि ये चैप्टर पढ़ना क्या रहा? सफल रहा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? उसके बाद आपने उत्तराखंड का बजट पढ़ना है। क्या करना है? उत्तराखंड के बजट से क्वेश्चन बनेंगे और कम से कम 2 क्वेश्चन कम से कम बनने चाहिए वहां से, 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है। इसमें तो अब अगर मैं जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजातियों का आंकड़ा प्रस्तुत करूं तो उसमें आपको पता ही है उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी बताई मैंने? 1008 62 92। ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जनसंख्या टोटल अगर मैं बोलूं तो लगभग 21,84,419 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का कितना 21.65% है। अनुसूचित जाति और जनजाति कितना 21.65% टोटल करके बता रहा हूं मैं। अब अगर इनको अलग अलग देखते हैं तो कुल जनसंख्या में जो
शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, वो है 18,92,516, जबकि अनुसूचित जनजाति जो है वो है 2,91,903। ठीक है, यानी अनुसूचित जनजातियों की संख्या कम है, अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा है। 18,92,516 अनुसूचित जाति, 2,91,903 अनुसूचित जनजाति। राज्य की कुल जनसंख्या में अगर शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत बोलूं तो 18.8%, और अगर शेड्यूल ट्राइब का प्रतिशत बोलूं तो 2.9%। कितना? 2.9%। पुरुष जनसंख्या अनुसूचित जाति में 51.18% है, महिला जनसंख्या 48.82% है, जबकि अनुसूचित जनजाति में पुरुष जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 50.93% है और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 49.07% है। लिंगानुपात सबसे इंपॉर्टेंट, मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, मैं पूछता आपसे कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति का लिंगानुपात है क्रमशः तो 936, 963। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात कम है 936, 36 को उल्टा कर दो 63 बनता है, 963 किसमें? अनुसूचित जनजाति। समझ में आ गया? क्रमशः कितना? अनुसूचित जाति जनजाति में लिंगानुपात कितना? 936 और 963। इतना क्लियर हो गया? अनुसूचित जाति को अगर मैं बोलूं कि राज्य सरकार द्वारा कितनी जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किया गया, तो 65 जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। 65 जातियां जो हैं वो अनुसूचित जाति हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा और सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो जिले हैं, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं हरिद्वार में, जिनकी संख्या लगभग 4,11,274 है, और सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं चंपावत में, 47,383। कितने? 47,383। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो जिले हैं, तो पहले 4 जिलों को याद कर लीजिए। सबसे पहला जिला हरिद्वार, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, उसके बाद नैनीताल, और अगर 5वें नंबर पे बोले तो अल्मोड़ा। क्या है? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले अगर जिला बोलूं तो वो है चंपावत। लेकिन अगर मैं 10, 11, 12, 13 नंबर वाला बोलूं तो 10 नंबर पे कौन है? चमोली, 11 पे बागेश्वर, 12 पे रुद्रप्रयाग और 13 पे चंपावत। यानी चंपावत से थोड़ा ज्यादा जो लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं वो रुद्रप्रयाग में रहते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा बागेश्वर में, उससे थोड़ा ज्यादा चमोली में, सबसे ज्यादा हरिद्वार में। तो ये तो अनुसूचित जाति जनसंख्या बोला मैंने। ठीक है, राज्य में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत। अब जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, मैंने प्रतिशत वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर। प्रतिशत का मतलब होता है कि अगर माना 100 लोग रह रहे हैं किसी जगह पे, उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पर, सबसे कम प्रतिशत कहां पर? तो बागेश्वर में 27.73% अनुसूचित जाति के लोग हैं। कितने? मैं संख्या नहीं बोल रहा हूं, संख्या में तो आपने हरिद्वार पढ़ लिया, दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर पढ़ लिया, तीसरे नंबर पे देहरादून, चौथे नंबर पे नैनीताल, और लास्ट नंबर पे क्या पढ़ा आपने? चंपावत। लेकिन जब मैं पूछूंगा या कोई मतलब जो एग्जामिनिंग बोर्ड है वो पूछेगा आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला उत्तराखंड में, क्योंकि प्रतिशत लगा हुआ है पीछे, बागेश्वर 27.73%, और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला देहरादून मात्र 13.49%। कितना? 13.49%। ठीक है, तो वही अगर मैं वैसे बोलूं तो बागेश्वर में 27 जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से 4 जिले बोलूं तो बागेश्वर 27.73%, पिथौरागढ़ 24.90%, उत्तरकाशी 24.41%, अल्मोड़ा 24.25%। कितना? 1, 2, 3, 4, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। अब अगर मैं जनसंख्या प्रतिशत वाले नीचे के 4 जिले बोलूं, 10, 11, 12, 13, तो 10वें नंबर पे टिहरी 16.50 सॉरी 10वें नंबर पे पौड़ी 17.80%, 11वें नंबर पे टिहरी 16.50%,
12वें नंबर पे उधम सिंह नगर 14.45% और 13वें नंबर पे देहरादून 13.49%। इतना समझ में आ गया? ठीक है। साक्षरता की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लोगों में जो औसत साक्षरता है वो 74.4% है। कितनी है? 74.4%। जबकि साक्षरता हमने उत्तराखंड की कितनी पढ़ी थी? 78.82% पढ़ी थी। अनुसूचित जाति के लोगों में साक्षरता कितनी है? 74.4% है। यहाँ पर भी वेरिएशन दिखने को मिल रहा है। पुरुषों की जो साक्षरता है अनुसूचित जाति में वो 84.3% है, जबकि महिला साक्षरता कम है, 64.1%। क्या है? 64.1%। क्लियर हो गया? ठीक है। लोकसभा सीटें जो हैं, 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में, उसमें से एक जो अल्मोड़ा वाली सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए क्या है? सुरक्षित है। राज्य विधानसभा की बात करूं तो 70 सीटों में से 13 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं। जैसे ज्वालापुर सुरक्षित है, भगवानपुर, झबरेड़ा, ये हरिद्वार में पड़ते हैं तीनों। कौन कौन सी? ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा, ये तीनों सीटें कहाँ है? हरिद्वार में है। राजपुर जो है सीट वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, देहरादून। बाजपुर जो है उधम सिंह नगर की, पौड़ी, घनसाली टिहरी, पुरोला उत्तरकाशी, थराली चमोली, नैनीताल, सोमेश्वर अल्मोड़ा, बागेश्वर, गंगोली हाट, पिथौरागढ़, ये 13 सीटें विधानसभा में क्या है? रिजर्व है। किसके लिए? अनुसूचित जाति के। ठीक है। राजकीय सेवाओं में जो और शिक्षण संस्थाओं में, सार्वजनिक उद्यमों में, निगमों में अनुसूचित जातियों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? 19% का आरक्षण दिया गया। क्लियर हो गया? अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करता हूं, शेड्यूल ट्राइब की बात करता हूं, उत्तराखंड में जो शेड्यूल ट्राइब है, जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी, ये नाम सुने होंगे आपने, ये जनजातियां निवास करती हैं। 1967 में ही भारत सरकार द्वारा इन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित कर दिया गया था। ठीक है। 5 जनजातियों के अलावा एक और राज्य में राठी जनजाति भी निवास करती है, लेकिन उनकी आबादी क्या है? बहुत कम है। 5 जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है थारू है। सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है उत्तराखंड का? सबसे बड़ा थारू। पहले जौनसारी पढ़ते थे हम लोग, जब राज्य बना था उस समय जौनसारी पढ़ते, अब थारू पढ़ना है आपने। दूसरे नंबर पे जौनसारी है। सबसे कम जो है वो राजी है। सबसे कम जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन है? राजी है। राज्य में सबसे ज्यादा और सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की आबादी, तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं वो उधम सिंह नगर में रहते हैं, लगभग 1,23,037 लोग रहते हैं। सबसे कम जो रहते हैं वो रुद्रप्रयाग में रहते हैं, 386 लोग रहते हैं मात्र। ये नंबर्स में पढ़ते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा कहाँ? उधम सिंह नगर। सबसे कम कहाँ? रुद्रप्रयाग। अगर मैं अनुसूचित जनजातियों का जिलेवार क्रम पढ़ूं, मतलब कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ? उधम सिंह नगर, दूसरे नंबर पे कहाँ? देहरादून, तीसरे नंबर पे कहाँ? पिथौरागढ़, चौथे नंबर पे कहाँ? चमोली, 5वें नंबर पे कहाँ? नैनीताल। ऐसे ही फिर मैं लास्ट में आ जाऊं, बीच के छोड़ दूं अगर मैं, है ना, 9वें नंबर पे बागेश्वर, 10वें नंबर पे चंपावत, 11वें नंबर पे अल्मोड़ा, 12वें नंबर पे टिहरी गढ़वाल और 13वें नंबर पे रुद्रप्रयाग। तो सबसे कम जो संख्या है अनुसूचित जनजातियों की वो कहां पर है? रुद्रप्रयाग। ठीक है। ध्यान से करना पेपर में, जाति और जनजाति अलग अलग होती हैं। एक को शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, एक को शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है। शेड्यूल्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है। अनुसूचित है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि अनुसूचित जनजातियों का जो सबसे ज्यादा प्रतिशत है वो कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर में 7.46%, यानी अगर टोटल 100 लोग रहते हैं तो लगभग 7.5 लोग कौन है? अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और सबसे कम प्रतिशत कहां पर है अनुसूचित जनजाति का? प्रतिशत बोल रहा हूं मैं, सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा? टिहरी है, 0.14%। यानी अगर वहां 100 लोग रहते हैं टिहरी में टोटल मान लेते हैं, तो उसमें से 0.14% ही क्या है? अनुसूचित जनजाति के लोग। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं 4 जिलों की बात करूं प्रतिशत के हिसाब से, तो उधम सिंह नगर 7.46%, देहरादून 6.58%, पिथौरागढ़ 4.04% और चमोली 3.13%। ये पहले 4 हो गए। अगर मैं अब 10वां, 11वां, 12वां, 13वां बोलूं तो 10वें नंबर पर हरिद्वार 0.33,
11वें नंबर पे पौड़ी 0.32%, 12वें नंबर पे अल्मोड़ा 0.20% और 13वें नंबर पे टिहरी 0.14%। इस तरह से पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो है भोटिया, 1040। यहां पर महिलाओं की संख्या 40 महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों पर भोटियों में। और सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात है वो किसमें, राज्य में, 885। कितनी, तो 115 महिलाएं कम है राज्यों में। कितनी, 100। भोटियों में 40 महिलाएं ज्यादा हैं, राज्यों में 115 महिलाएं कम है। ऐसे करके याद करना है। अधिकतम जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति थारू है और न्यूनतम जनसंख्या वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन है, राज्य है। थारुओं की संख्या लगभग 91,342 है, जबकि राज्य की जनसंख्या सिर्फ 690 रह गए हैं। कितने, 690। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू की लगभग 98% जनसंख्या उधम सिंह नगर में निवास करती है। थारू कहाँ रहते हैं, उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। साक्षरता की बात करूं तो क्या है कि अनुसूचित जनजातियों की जो औसत साक्षरता है वो 73.9% है। कितनी है, 73.9%। देखो अनुसूचित जाति की 74.4% है और इनकी जो साक्षरता है वो कितनी है, 73.9% है। यानी अनुसूचित जनजाति में साक्षरता ज्यादा है, जनजाति में कम है। क्योंकि जनजातियां क्या होती है, बिल्कुल ऐसे क्षेत्रों में रहती है जो मुख्य धारा से अलग थलग पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, पुरुष साक्षरता की बात करूं तो 83.8% पुरुष क्या है, साक्षर हैं, जबकि 62.5% महिलाएं साक्षर हैं खाली, यानी महिला साक्षरता बहुत कम है, ठीक है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला, पहले तो सबसे ज्यादा पढ़ लेते हैं तो रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग की 86.3% जो जनजाति है वो साक्षर है। कितनी, 86.3%। सबसे कम साक्षर जो है वो हरिद्वार में 62.1%। इतना क्लियर हो गया। राज्य विधानसभा की कुल 70 सीटों में 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वो है कौन कौन सी, चकराता जो देहरादून में पड़ता है, नानक मत्ता, उधम सिंह नगर। रिजर्वेशन की बात करूं तो राजकीय सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं में, सार्वजनिक उद्यमों में, निगमों में, स्वायत्त शासी संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सिर्फ 4% सीटें आरक्षित हैं। कितनी, 4%। अब अगर मैं बोलूं कि प्रतिशत कितना है शेड्यूल ट्राइब का, 2.9% पूरी जनसंख्या में, लेकिन रिजर्वेशन कितना है, 4%। उस हिसाब से रिजर्वेशन ज्यादा है। रिजर्वेशन हमेशा जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से दिया जाता है। तो मैंने कहा शेड्यूल ट्राइब का जो प्रतिशत है वो 2.9% है, लेकिन रिजर्वेशन कितना, 4%। अनुसूचित जाति की अगर मैं बात करूं, ये ठीक है, 18.8% इनका परसेंटेज है पूरे राज्य की जनसंख्या में, और आरक्षण जो है 19% है। तो 0.2% आरक्षण ज्यादा है इसमें भी वैसे, लेकिन कायदे से क्या होना चाहिए, आरक्षण कितना होना चाहिए, 18.8% और 2.9%, लेकिन आरक्षण है कितना, 19% और 4%। समझ में आ गया। तो ये आपने क्या करना है, इसको पूरा जो मैंने जितना भी सेंसस बताया 2011 का, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको ढंग से करना, ठीक है।